मित्रों, श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के आपने कई किस्से सुने होंगे। उन्होंने बहुत से राक्षसों और दानवों को मौत के घाट उतारा और ठीक हनुमान जी की ही तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि शेषनाग के अवतार बलराम जी भी बहुत ताकतवर थे। अब ऐसे में आप ही सोचिए, अगर ये दोनों आपस में युद्ध करते तो उसका परिणाम क्या होता। तो मित्रों, बता दें कि एक बार इन दोनों के बीच भी भीषण युद्ध हुआ था और इस बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इस युद्ध के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियो से देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में भी हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। अब मित्रों, बजरंग बली ने रामायण काल यानी कि त्रेता युग में कई बड़े बड़े महाबलियों का अहंकार तोड़ा था, लेकिन महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में भी हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। फिर चाहे वो लंकापति रावण हो, मेघनाद या फिर बाली। और इतना ही नहीं, प्रभु राम के अनुज लक्ष्मण जी महाबली बजरंग बली जी के पराक्रम को मानते थे। मान्यता है कि लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है और उन्होंने ही बाद में द्वापर युग में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। जानकारी के लिए बता दें कि बलवानों में श्रेष्ठ होने के चलते उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। वो गदा युद्ध में निपुण थे और इतना ही नहीं, वो अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते थे। उनके प्रमुख अस्त्रों में हल शामिल है और भीम और दुर्योधन दोनों उनके शिष्य थे। मित्रों, बलराम जी ने द्वारिका में बहुत से दानव और असुरों का वध किया। उन्हें अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत अभिमान था। इसी तरह एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे गए विशालकाय वानर द्विज से प्रतियोगिता कर उसे भी हरा दिया था, वो भी अपना सिर्फ एक मुक्का मारकर। और उसे मारने के बाद तो बलराम जी का घमंड साथ में आसमान पर पहुंच गया। तब भगवान कृष्ण के आदेश पर गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए हनुमान जी आए और द्वारिका नगरी की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की ये वाटिका सबसे सुंदर और मनमोहक थी। इस वाटिका को भी उन्होंने उसी तरह उजाड़ना शुरू कर दिया जिस तरह से उन्होंने दशानन रावण की वाटिका को उजाड़ा था। द्वारिका के बगीचे में वो फलों को वृक्ष सहित उखाड़ कर खाने लगे और इधर उधर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी, परंतु वो सैनिकों से संभलने वाले कहाँ थे। फिर आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और वहाँ उत्पात मचा रहा है। ये सुनकर बलराम जी को बहुत क्रोध आया और वो सैनिकों पर भड़क गए और कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वो कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि वो बड़ा ही बलशाली और पराक्रमी है और इसीलिए उसे संभालना हमारे बस की बात नहीं। वहीं जब बलराम जी को इस बात की खबर मिली तो वो उस वानर को साधारण समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले चेतावनी दी, लेकिन बजरंग बली जी नहीं माने, जिसके बाद क्रोध में आकर बलराम जी ने अपनी गदा निकाली और फिर दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। बता दें कि हनुमान जी और बलराम जी में ये समानता थी कि वो दोनों ही गदा चलाने में बड़े निपुण थे। युद्ध करते करते बलराम जी थक गए और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को वश में किया जाए। थक हार कर तब बलराम बोले कि सच कहो वानर, तुम हो कौन, वरना मैं अपना अस्त्र हल निकाल लूंगा। तब पवन पुत्र प्रभु कृष्ण का ध्यान करके उन्हें कहते हैं, हे भगवान, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। हनुमान जी का ये मानसिक संदेश पाते ही वहाँ भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी देवी रुक्मणी प्रकट हो गए और उन्होंने बलराम जी को बताया कि ये पवन पुत्र बजरंग बली जी हैं। फिर भगवान कृष्ण बलराम जी को उनके घमंड और माया के वश होने की बात बताते हैं। ये सुनकर बलदाऊ चौंक जाते हैं और फिर वो मारुति नंदन से माफी मांगते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर काफी घमंड था। फिर बजरंग बली कान्हा से विनती करते हैं कि प्रभु कृपा मुझे आप तीनों एक बार फिर श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के रूप में दर्शन दे। भगवान श्री हरि नारायण भी अपने परम भक्त हनुमान जी की इस इच्छा को पूरा करते हैं, जिसके बाद हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने आराध्य की आरती उतारते हैं। इसी के साथ मित्रों, जाते जाते आपको एक और वाक्य बताते हैं कि बजरंग बली जी ने और किसका घमंड तोड़ा था। ऐसे ही एक बार कुंती पुत्र अर्जुन को नदी पार करनी थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और अपने रथ पर सवार होकर नदी पार करने लगे। लेकिन जैसे ही वो नदी से उस सेतु को पार करने लगे तभी उनकी मुलाकात राम जी के भक्त बजरंग बली से हुई। तब अर्जुन ने पवन पुत्र हनुमान जी से पूछा कि श्री राम अगर इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल तो वो भी बना सकते थे, फिर उन्होंने राम सेतु का निर्माण क्यों किया। पार्थ की ये बातें सुनकर बजरंग बली ने उत्तर दिया, त्रेता युग में मुझसे भी बलशाली वानर होते थे, ये बाणों का सेतु उनके भार से टूट जाता और तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये पुल तो मेरा ही भार नहीं सह पाएगा। केसरी नंदन की बातें सुनकर पार्थ बोला, अगर आपके चलने से मेरे बाणों का ये सेतु टूट गया तो मैं स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब पवन पुत्र ने बाणों से बने उस सेतु पर अपना एक ही पैर रखा था कि
कि वो सेतु पल भर में ही टूट गया। तब जाकर अर्जुन को अपनी गलती महसूस हुई और फिर उसने मारुति नंदन से क्षमा याचना की। तो मित्रों, देखा आपने कि क्यों हुआ था हनुमान जी और बलराम जी के बीच ये भयंकर युद्ध। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।